हाय फ्रेंड्स, मैं रुचिका एक बार फिर से स्टडी सर्विस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, लाइक के साथ साथ करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, देश पर मर मिटने वाले लोग अमर होते हैं, इस वाक्य में कौन सा पदवंत है? तो विकल्प हैं संज्ञा पदवंत, विशेषण पदवंत, सर्वनाम पदवंत या फिर क्रिया पदवंत। कि देश पर मर मिटने वाले लोग अमर होते हैं, इस वाक्य में पदवंत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है विशेषण पदवंत। देखो, इस वाक्य में लोगों की विशेषता बताई गई है कि लोग देश पर मर मिटने वाले, तो यहाँ पे विशेषण पदवंत आएगा। आज का अगला प्रश्न है, खून सूखना मुहावरे का क्या अर्थ है? खून सूखना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पीलिया हो जाना, एनीमिया होना, दुबला होना, भयभीत होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भयभीत होना। कि खून सूखना मुहावरे का अर्थ है भयभीत होना। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि शेर को देखकर मेरा तो खून ही सूख गया। शेर को देखकर मेरा खून ही सूख गया। तो यहाँ पे भयभीत होना से खून सूखना मुहावरे का अर्थ लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भास्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? भास्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है भास प्लस कर, भा प्लस साकार, भा विसर्गे प्लस कर या फिर भार प्लस कर। तो फ्रेंड्स, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि भास्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर है भा विसर्गे प्लस कर। यहाँ पे जो स है वो छिपा होता है, और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो विसर्गे मिल रही हैं इनको हम विसर्ग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो भास्कर शब्द का सही संधि विच्छेद है इनमें से भा विसर्गे प्लस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, बंधन मुक्त शब्द में कौन सा समास है? बंधन मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। तो जो बंधन मुक्त शब्द का अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह होता है बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। तो जो से है ये करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं तत्पुरुष समास है बंधन मुक्त में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पेट, कान, हाथ, ओष्ठ।
पेट, कान, हाथ, ओष्ठ। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओष्ठ। फ्रेंड्स, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जैसे लगते हैं, संस्कृत के जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे ओष्ठ जो है वो संस्कृत के जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए ओष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सरोज शब्द में कौन सी संधि है? सरोज शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि? तो इसका राइट आंसर है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। कैसे पता चलता है? अगर हम सरोज का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है सर विसर्गे प्लस ज। तो यहाँ पे विसर्गे लगी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरोज शब्द में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैंने दुकान से पुस्तक ली, मैंने दुकान से पुस्तक ली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने दुकान से पुस्तक ली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक, आपादान कारक। तो यहाँ पे आपादान कारक कैसे है कि दुकान से पुस्तक को क्या कर दिया जा रहा है? अलग कर दिया जा रहा है। तो जहां पे अलग वाली स्थिति हो वहां आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपादान कारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कुश शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कुश शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 2, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ पे यूज होता है? जहां पे हमें किसी चीज की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा निश्चित ना हो, मतलब पता ना हो। तो ये है कुछ, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कुछ है कितना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कि बुढ़ापा जो शब्द है इसमें हमें व्यक्ति की स्थिति पता चल रही है, व्यक्ति की स्थिति मतलब व्यक्ति की दशा, कि वो बूढ़ा है या जवान है। तो जहां पे ऐसा हमें पता चले किसी चीज की स्थिति, दशा, तो वहां पे भाववाचक संज्ञा लगाई जाती है। तो इसलिए बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कृपण शब्द का विलोम क्या है? कृपण शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन है दानी, उधार, त्यागी, खर्चीला। दानी, उधार, त्यागी, खर्चीला।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उद्धार। तो कभी भी विलोम शब्द पता करने से पहले हमें शब्द का अर्थ पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें कृपण शब्द का विलोम पूछा है, तो कृपण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कंजूस। तो फिर हम अपने विकल्प देखते हैं कि हमें विकल्प में कंजूस का ऑपोजिट या विलोम क्या दिख रहा है। तो दानी भी नहीं हो सकता, त्यागी भी नहीं हो सकता, खर्चीला भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उधार ही शब्द जो है उचित दिख रहा है, तो इसलिए कृपण शब्द का विलोम उधार है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि टीजीटी कमीशन, एलटी टेट और एलटी कमीशन। तो जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर, जो कि 7559104660 है, यहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, लाइक के साथ साथ शेयर करना।